दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आकाश। आज हम देखने वाले टॉप सरप्राइजिंग फैक्ट्स। 1. दोस्तों, क्या आपको पता है ब्रह्मपुत्र और गंगा इन दोनों के एकत्र प्रवाह को क्या बोलते हैं? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ब्रह्मपुत्र तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उगम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहां इसे यरलुड्सपो कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। आसाम की घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। पद्मा यानी गंगा से संगम के बाद इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, जो कि सुंदरबन डेल्टा निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी यानी 2900 किलोमीटर लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में साम्पो, अरुणाचल में डीह तथा असम में ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर यानी गंगा नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। सुवर्णश्री, तीस्ता, तोरसा, लोहित, बराक आदि ब्रह्मपुत्र की उपनदियां हैं। ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित शहरों में डिब्रूगढ़, तेजपुर एवं गुवाहाटी है। ब्रह्मपुत्र की औसत गहराई 38 मीटर यानी 124 फुट तथा अधिकतम गहराई 120 मीटर यानी 380 फीट। प्राय भारतीय नदियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, पर ब्रह्मपुत्र एक अपवाद है। संस्कृत में ब्रह्मपुत्र का शाब्दिक अर्थ ब्रह्मा का पुत्र होता है। 2. दोस्तों, आपने आसमान में बारिश के बाद 7 रंगों का इंद्रधनुष्य जरूर देखा होगा। ये सुंदर नज़ारा थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन मन मोह लेता है। लेकिन क्या आपको पता है कि धरती पर एक बहता हुआ इंद्रधनुष्य भी मौजूद है? हालांकि इसमें 7 नहीं बल्कि 5 रंग है। सीरीज में आपको आज बताएंगे 5 रंगों वाली इसी नदी के बारे में, जिसकी तस्वीर फोटोशॉप लगती है। धरती पर मौजूद कुछ ऐसी कुदरती चीजें हैं जो अपनी आश्चर्यजनक खूबसूरती की वजह से दिखने में नकली लगती है। एक ऐसी नदी है जिसमें बहने वाला पानी कुल 5 रंगों का है। ये बात सुनकर आपको भी हैरानी होगी, लेकिन कम से कम नदी को देखकर ऐसा ही लगता है। कुदरत से इस नायाब नमूने को देखने के लिए दुनिया भर से लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया देश में पहुंचते हैं। कोलंबिया में बहने वाली इस सुंदर नदी का नाम कैनो क्रिस्टल्स है। नदी की खूबसूरती की वजह से ही इसे दैवीय बगीचा भी कहा जाता है। कैनो क्रिस्टल्स नदी सिर्फ कोलंबिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को अपनी अनोखी खासियत से हैरान कर देती है। दरअसल इस नदी में 5 अलग अलग रंगों का पानी बहता है। ये रंग है पीला, हरा, लाल, काला और नीला रंग। पंचरंगी पानी की वजह से नदी को रिवर ऑफ 5 कलर्स भी कहा जाता है और इस इंद्रधनुषी पानी को लिक्विड रेनबो भी कहा जाता है। इस नदी को देखकर ऐसा लगता है मानो पेंटिंग पैलेट पर रंग तैर रहे हैं। इस नदी को दुनिया की सबसे सुंदर नदी माना गया है। इसका निखरा हुआ रूप देखने के लिए जून से लेकर नवंबर के बीच सैलानी कोलंबिया पहुंचते हैं। नदी के पानी का रंग बदलने के पीछे एक अनोखी वजह है। दरअसल जादू नदी के पानी में नहीं, इसमें उगने वाले एक खास तरह के पौधे में है, जिसका नाम मैकेरेनिया प्लेविग्रा है। इस पौधे की वजह से ही ऐसा लगता है कि जैसे पूरी नदी ही रंगों से भरी है। पानी की तलहटी में मौजूद पौधे पर सूरज की रोशनी पड़ते ही पानी लाल रंग का हो जाता है। धीमी और तेज रोशनी के हिसाब से पौधे की अलग अलग आभा पानी के रंग पर झलकती है। 3. दोस्तों, पानी में रहने वाला सबसे खतरनाक शिकारी है मगरमच्छ। ये अपने शिकार को देखते ही इतनी तेजी से उसे लपक लेता है कि ज़्यादातर वक्त उसका बचना नामुमकिन सा हो जाता है। अपने नुकीले दांतों से मगरमच्छ अपना शिकार दबोचता ज़रूर है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो इसके बाद अपने दांत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता। मगरमच्छ अपने शिकार को दांतों और जबड़ों की सहायता से फंसाकर दबाता है और सीधा हल्के से नीचे उतार लेता है। वो बाकी दांत वाले जानवरों की तरह उसे चबा चबा कर नहीं खाता। सुनने में ये अजीब है,
लेकिन सच है कि मगरमच्छ के दांत उसके खाने में मदद नहीं देते, वो सिर्फ उसके जबड़े को इतना मजबूत बना देते हैं कि वहाँ फंसाने के बाद शिकार का बच निकलना असंभव हो जाता है। दरअसल इस भयानक जानवर के मुंह में दांत तो होते हैं, लेकिन उनकी संरचना ऐसी होती है कि वे शिकार को दबोच तो सकते हैं, लेकिन चबाकर खा नहीं सकते। यही वजह है कि वो शिकार को दबाने के बाद सीधा मुंह में निगल जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मगरमच्छ के 4 पेट होते हैं, जहाँ से शिकार को तोड़ मरोड़ कर पहुँचाया जाता है। मगरमच्छ के पेट में दूसरे जानवरों से कहीं ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड होता है, जो खाने को पचाता है। मियामी साइंस म्यूजियम के एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रिच की तरह मगरमच्छ भी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर खा जाता है, ताकि पेट में खाने को ग्राइंड कर सके। 4, दोस्तों, हम जिस पशु को समझते हैं बेकार, उसी के दूध से बनती है दुनिया की सबसे महंगी पनीर। दोस्तों, पनीर खाना किसे पसंद नहीं होता। पनीर में जितना स्वाद होता है उतना ही ये गुणकारी भी होता है। आमतौर पर घरों में बनने वाले पनीर की बात छोड़ दे तो आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा पनीर कौन सा है और ये कहाँ से आता है। आज हम आपको उसी पनीर के बारे में बताएंगे जिसे प्यूल चीज़ कहा जाता है, और इसके 1 किलोग्राम की कीमत इतनी है कि आप आराम से सोने की चेन भी खरीद सकते हैं। इस लग्जरी पनीर की कीमत करीब 800 से 1000 यूरो यानी लगभग 80 से 82 हज़ार रुपये किलोग्राम होती है। इसे दुनिया के सबसे महंगे पनीर में गिना जाता है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस पनीर में ऐसा होता क्या है, इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है। वैसे आपको जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि ये किसी फैंसी पशु के दूध या किसी प्लांट में लैब में नहीं बनाया जाता। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इस पनीर को गधी के दूध से बनाया जाता है। हालांकि ये सामान्य गधे नहीं बल्कि सर्बिया में पाए जाने वाले खास प्रजाति के गधे बाल्कन के दूध से तैयार किया जाता है। इस खास किस्म के पनीर का उत्पादन हर देश में नहीं किया जाता। प्यूल चीज़ को सर्बिया के जसाविक स्पेशल नेचर रिजर्व में तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए 60% बाल्कन गधी का दूध और 40% बकरी का दूध मिलाया जाता है और फिर ये प्रोसेस करके बनाया जाता है। 1 किलोग्राम पनीर बनाने के लिए बाल्कन गधी के 25 लीटर ताज़े दूध की ज़रूरत होती है। दोस्तों, डोंकी पनीर दुनिया के सबसे महंगे खाद्य पदार्थों में से एक है, जो वाग्यू बीफ और इटालियन ट्रफल्स की बराबरी करता है। दरअसल गधी का दूध आसानी से सेट नहीं होता और इसके लिए नेचर रिजर्व में एक सीक्रेट तरीका अपनाया जाता है। वैसे आपको बता दें कि गधों की संख्या अब भले ही हमारे देश में समेत कई देशों में कम हो गई है, लेकिन अगर इन्हें संरक्षित किया जाए तो गधी के दूध को 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति लीटर की कीमत में बेचा जा सकता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधनों को बनाने में भी होता है। बताते हैं, अपनी सुंदरता के लिए मशहूर मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा रोजाना गधी के दूध से स्नान किया करती थी। 5, दोस्तों, इंसानों को आपने खुशी के मारे नाचते देखा होगा, लेकिन क्या पेड़ भी नाच सकते हैं? अब किसी ने पेड़ों को नाचते कूदते देखा हो या ना हो, लेकिन इंडोनेशिया के एक शांत द्वीप में पेड़ों को तरह तरह की नृत्य मुद्राओं में देखा जा सकता है। यहाँ मौजूद खारे पानी और रेत में खड़े सदाबहार के पेड़ कुछ इस तरह बड़े हैं कि इन्हें देखकर आपको लगेगा कि ये किसी क्लासिकल डांस की मुद्रा में। यही वजह है कि इन्हें डांसिंग ट्रीज भी कहा जाता है। यूँ तो खूबसूरत और शांत आइलैंड बहुत सी चीज़ों के लिए मशहूर है। अपनी प्राकृतिक खूबसूरती से ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन इस जगह को और भी खास बनाते हैं सदाबहार के ये अनोखे पेड़, जिन्हें नाचते हुए पेड़ भी कहा जाता है। सूरज के निकलने और डूबते वक्त समंदर का किनारा इन पेड़ों की वजह से और भी खूबसूरत हो जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए ये फोटो खींचने की सबसे पसंदीदा जगह होती है। ये पेड़ बीच पर लगे हुए और इनका शेप इतना अजीब है कि देखने वालों को लगता है कि ये नाचते नाचते फ्रीज हो गए हैं। वैसे यहाँ पर आने वाले लोग खास तौर पर इन पेड़ों को देखने आते हैं। इनकी लंबाई ज़्यादा नहीं और ये रेत पर ही लगे हुए हैं।
वैसे भी सदाबहार के पेड़ की खासियत ये है कि खारे पानी और रेत में भी उग सकते हैं और सवाई कर सकते हैं। पेड़ की शाखाओं के लचीले मोड़ का ही कमाल है कि ये इस एंगल में विकसित हुई है कि देखकर लगता है कि एक दूसरे का हाथ थामे नाच रहे हैं। कुछ पेड़ तो ऐसे लगते हैं मानो क्लासिक डांस की कुछ खास मुद्राओं को ही थामकर फ्रीज हो गए हैं। इन पेड़ों का शेप भी सामान्य पेड़ों से ज़रा अलग है। सामान्य रूप से पेड़ों की शाखाएं जड़ों से बड़ी और घनी होती है, लेकिन इन पेड़ों की जड़ें उगड़ी हुई और बड़ी है जबकि शाखाएं पतली है। ये बेहद अलग तरह से बढ़ती है, मानो इन्हें झूमते हुए जहाँ जगह मिली हो शाखाएं उधर ही मुड़ गई है। समंदर की लहरों के आने जाने की वजह से सदाबहार के पेड़ों की जड़ें निकल आई है और ये बेहद खूबसूरत लगते हैं। इन पेड़ों की तस्वीरें चाहे किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने ले ली हो या फिर किसी ने यूं ही क्लिक कर ली हो, ये इतने अनोखे हैं कि सुंदर ही दिखते हैं। 6. दोस्तों, क्या आपको पता है एक ऐसा देश जहां की जनसंख्या इंसानों से ज़्यादा बिल्लियों की है। दुनिया में सैकड़ों देश है और इन देशों की अपनी अपनी अलग खूबियां है। कहीं सुंदर नज़ारे हैं तो दिल खुश कर देने वाले लोग संस्कृति। हर देश की अपनी खासियत होती है और आमतौर पर ये चीज़ें वहाँ रहने वाले लोग विकसित करते हैं। हालांकि पूर्वी भूमध्य सागर में एक ऐसा देश है जो इंसानों की वजह से नहीं बल्कि बिल्लियों की वजह से सुर्खियों में है। हम बात कर रहे हैं लेबनान से थोड़ी दूर पर मौजूद देश साइप्रस की। इसे दुनिया के कुछ सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाले देशों में गिना जाता है, लेकिन इस जगह की बड़ी विशेषता ये भी है कि इंसानों से ज़्यादा जनसंख्या बिल्लियों की है। देश के किसी भी संस्थान या पब्लिक प्लेस पर आपको आराम फरमाती हुई बिल्लियाँ दिख सकती है और ये यहाँ के लोगों के लिए सामान्य नज़ारा है। साइप्रस को बिल्लियों का द्वीप भी कहा जा सकता है। साइप्रस में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या 12 लाख से कुछ ज़्यादा बताई जाती है, लेकिन यहाँ रहने वाली बिल्लियों की जनसंख्या 15 लाख के आसपास है। सोचिए, इंसानों से 1-2 लाख ज़्यादा ही बिल्लियाँ इस जगह पर रहती है। मज़े की बात तो यह है कि बिल्लियों के रहने से यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उन्हें इनके साथ रहने की आदत पड़ चुकी है। आखिर कहाँ से आई इतनी बिल्लियाँ? इस सवाल का जवाब ज़रा टेढ़ा है। माना जाता है कि रोमन रानी सेंट हेलेना इजिप्ट से अपने साथ सैकड़ों बिल्लियाँ साइप्रस लेकर आई थी। वे चाहती थी कि उनके राज्य से सांप भाग जाए, इसलिए वो इन्हें यहाँ बसाना चाहती थी। वही एक मान्यता ये है कि प्राचीन मिस्र की क्लियोपेट्रा इन्हें लेकर आई थी। इसके अलावा पुरातत्व की ओर से बताया गया है कि 7500 ईसा पूर्व में मिली एक कब्र में इंसान के साथ एक बिल्ली को भी दफनाया गया था। यानी यहाँ बिल्लियों को पालने की परंपरा पुरानी है। साल 2007 में एक थ्योरी ये भी आई कि पुराने ज़माने में लोग बिल्लियों को कीड़े मकोड़े दूर रखने के लिए घरों में पाला करते थे। अब वजह कुछ भी हो, सच तो ये है कि बिल्लियों के लिए साइप्रस स्वर्ग बन चुका है। 7. दोस्तों, क्या आपने चींटियों को सोते हुए देखा है? चींटी इतने सामान्य कीड़े मकोड़ों में आती है कि हम अक्सर इसे अपने घर के आसपास देख लेते हैं। दिखने में बेहद छोटी चींटी अपने आप में कुदरत का बेहद खास क्रीचर है। चींटी जितनी मेहनती होती है उसकी तुलना में उसका शरीर बहुत ही कॉम्प्लिकेट से भरा रहता है। इस जीव से जुड़ी कुछ बातें हम आपको बताने वाले हैं। आपने चींटियों को अक्सर एक साथ चलते देखा होगा क्योंकि बेहद सामाजिक होती है। इन्हें कुनबे में रहना पसंद है, लेकिन सीधी सादी दिखने वाली चींटियां अपनी कॉलोनी की लड़ाई इतने भयानक तरीके से लड़ती है कि इसमें इनकी जान भी चली जाती है। मधुमक्खियों की तरह इनकी कॉलोनी भी काफ़ी व्यवस्थित ढंग से चलती है, जहां सभी के काम बांटे होते हैं। इसके अलावा भी कुछ मज़ेदार फैक्ट्स हम आज आपको बताने वाले। दिखने में छोटी छोटी दिखने वाली चींटियां दिमाग में कुल 2.5 लाख मस्तिष्क कोशिकाओं पाई जाती है। इनके सहारे वो अपना दिमाग लगातार चलाती रहती है। उन्हें अपने शरीर और दिमाग को चार्ज करने के लिए सोने की ज़रूरत भी नहीं होती।
इसकी जगह चींटियां कई बार छोटी छोटी झपकियां लेकर काम चलाती है। वे लगभग 250 झपकियां हर दिन लेती है, जो 1 मिनट से ज़्यादा की नहीं होती। चींटियां अपने छोटे शरीर से 20 गुना ज़्यादा वजन उठाकर चलती है। आपने अक्सर उन्हें खाने के बड़े टुकड़े या किसी मरे जीव को सिर पर उठाकर ले जाते हुए देखा होगा। चींटियों के कान भी नहीं होते, ऐसे में वे सुन नहीं पाती। इसके बदले में वे पैरों की वाइब्रेशन और उसके आसपास की तांत्रिकाओं से हलचल का पता लगाती है और उसके अनुरूप काम करती है। कुछ चींटियों के पंख होते हैं और कुछ के नहीं। वैसे सभी चींटियों की प्रजातियों पंख उगा सकती है। ये उनके ऊपर होता है कि वो ऐसा चाहती है या नहीं। चींटियों को ठंड पसंद नहीं है। वे जाड़े में गायब हो जाती है और किसी ऐसी जगह पर छुप जाती है जहां गर्माहट हो। एक रिसर्च के मुताबिक धरती पर चींटियां 130 मिलियन सालों से मौजूद है और इनकी कुल 13,379 प्रजातियां पाई जाती है। चींटियों की कॉलोनियां कई बार धरती के नीचे मीलों लंबी होती है। हर चींटी के 2 पेट भी होते हैं। एक पेट में वो खाना स्टोर करती है और इसे अपने वर्क प्लेस पर ले जाती है, जबकि दूसरे पेट का खाना वे दूसरी चींटी को दे जाती है। 8, दोस्तों, क्या आप जानते हैं उस सड़क के बारे में जहां गुजरते ही बजने लगता है संगीत? बिना गड्ढों वाली शानदार सड़क पर चलने जाने का मजा ही कुछ और है। रास्ता जितना आरामदेह होता है, सफर का मजा उतना ही ज्यादा आता है। इस दौरान गाड़ियों में लोग पसंदीदा म्यूजिक लगाकर रोड जर्नी को एंजॉय करते हैं। हालांकि आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि अगर खुद सड़क ही आपको संगीत सुनाने लगे तो भला गानों की ज़रूरत क्या बचेगी। वैसे एक रोड ऐसी है जो यहाँ आने वाले लोगों को संगीत की धुन सुनाती है। आपको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए ये वीडियो देखने के बाद आपको भी लगेगा जैसा सड़क पर दौड़ती गाड़ियां मस्ती में कोई धुन गुनगुना। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे स्पीड ब्रेकर जैसी छोटी छोटी पट्टियां इस तरह से लगाई गई है कि जिससे संगीत की ध्वनि उत्पन्न होती है। जब भी इन पट्टियों पर गाड़ी का टायर चढ़ता है तो आवाज आती है, एक खास लय में जो किसी कंपोज्ड म्यूजिक जैसी लगती है। म्यूजिक नोट की ध्वनि उत्पन्न करने वाली इन पट्टियों को स्लीपर लाइंस, ऑडिबल लाइंस या वू बोर्ड्स के रूप में भी जाना जाता है। सड़क पर बनी हुई सफ़ेद पट्टियों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये किसी पियानो या हारमोनियम की तरह सेट की गई, जो टायर से टकराकर वाइब्रेशन और आवाज़ पैदा करती है। दुनिया में कई जगहों पर इस तरह की संगीतमय सड़कें मौजूद है। 9, दोस्तों, क्या आपने एक ऐसा फुटबॉल ग्राउंड देखा है जहां पर खेलना दूर की बात है, वहां पर आपको फुटबॉल रोकना ही बहुत बड़ी बात होती है। खेलकूद की एक्टिविटीज़ इसलिए की जाती है ताकि इंसान मनोरंजन के साथ अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी खर्च सके। फिट रहने का सबसे बेहतरीन तरीका पसंदीदा खेल मैदान पर खेलना होता है। क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी और वॉलीबॉल जैसे कई गेम होते हैं। इसमें खासी कसरत और बेहतरीन फिटनेस की ज़रूरत होती है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोगों ने इनमें एक खेल में ऐसा ट्विस्ट डाला, उसमें 2 गुनी ताकत लगती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले गेम फुटबॉल को आपने अब तक एक ही तरह से खेला जाता देखा होगा। आज हम आपको ऐसे फुटबॉल गेम के बारे में बताएंगे जो समतल नहीं, पहाड़ी मैदानों पर खेला जाता है। खिलाड़ियों को गेम में जीतना छोड़िए, खेलते रहने के लिए भी जान लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अब ढलान वाली जगह पर फुटबॉल जैसी चीज़ को रोक पाना अपने आप में कमाल होता है। 10, दोस्तों, हम आज आपको एक ऐसे खेत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको देखकर आपको सीढ़ियाँ होने का भास हो जाएगा। वियतनाम में हज़ारों सालों से धान की खेती होती है और ये दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा चावल पैदा करने वाले देशों में से एक है। खास तौर पर दक्षिणी वियतनाम के मेकांग रिवर डेल्टा को धान का कटोरा करा जाता है। यहाँ देश का सबसे ज़्यादा धान पैदा किया जाता है और इसकी तस्वीरें दुनिया भर में अपनी सुंदरता के लिए पसंद की जाती है। इस देश में धान के खेतों को तस्वीर देखकर आप आकर्षित हो जाएंगे। देखने में ये किसी हरी भरी सीढ़ी की
तरह लगते हैं, जिनकी सली के कटिंग करके व्यवस्थित किया जाता है। वियतनाम में ज़्यादातर वेट राइस उगाया जाता है, यानी धान की पैदावार सूखी धरती के बजाय बाढ़ वाले इलाकों में होती है। उत्तरी वियतनाम की सापा नाम की जगह पर साड़ीनुमा खेतों में धान की पैदावार की जाती है। वाटर बफेलो के जरिए खेतों में धान बोया जाता है और फिर इनकी छोटी छोटी पौध निकालकर रोपा जाता है। इस तरह धान की लहलहाती हुई फसल तैयार होती है। मेकांग रिवर के डेल्टा में देश की सबसे ज़्यादा धान की पैदावार होती है। कुल 12 प्रदेश मिलकर इस डेल्टा को बनाते हैं और यहाँ 1 करोड़ 7 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह इस जगह पर रहने वाले 80% लोग धान की खेती पर निर्भर है। वियतनाम आने वाले पर्यटक खास तौर पर धान की खेती वाले इलाकों में जाकर घूमते हैं। वे कई जगहों पर सिर्फ खेतों की खूबसूरती देखने के लिए ही पहुंचते हैं। जो लोग तस्वीरों और वीडियो में पहले इन्हें देख चुके हैं, उनके लिए ये यात्रा और भी ज़्यादा उत्साह बढ़ाने वाली हो जाती है। सितंबर से अक्टूबर तक धान की लहलहाती हुई फसल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। धान की 2 तरह की वैरायटी होने की वजह से खेतों का रंग हरा और सुनहरा होता है। इन्हें पूरी तरह से सूखने के बाद काटा जाता है और वियतनाम का मशहूर सफ़ेद चावल तैयार होता है। Thanks for watching. दोस्तों, ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो, लाइक करो और शेयर